आपको घर चाहिए, योगी ने तैयारी कर ली, आपको घर मिलेगा। यूपी में सबका घर का सपना पूरा होने जा रहा है। मोदी ने फ्री में अनाज दिया, अब योगी फ्री में देंगे घर। हर गरीब के सिर पर होगी छत। बरेली में मंच से जब योगी ने खुद बताया तो बजने लगी तालियां। बरेली की धरती थी, मंच चुनावी था और मंच पर विराजमान थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। बरेली में जनता टकटकी लगाए सीएम योगी की ओर ताक रही थी, इस उम्मीद में कि सरकारी पिटारे से बरेली की जनता के लिए सीएम योगी क्या लाए। सीएम योगी ने भी निराश नहीं किया, जनता से वादा कर दिया कि अब हर गरीब का अपना घर होगा और इस सपने को पूरा करने में योगी आदित्यनाथ सरकार पूरा योगदान देगी। चाहे छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो या फिर जर्जर मकान, सरकार गरीब जनता के साथ खड़ी है। उनके घर का सपना साकार करने के लिए उनका साथ दे रही है। सीएम ने ऐलान कर दिया कि अब घर बनाने के लिए हर गरीब को सरकारी फंड से मिलेंगे 2,50,000 रुपए, वो भी सीधा बैंक खाते में। अपने इस ऐलान से योगी ने साफ संदेश दे दिया कि योगी है तो मुमकिन है। साल 2017 में यूपी की सत्ता के सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हुए सीएम योगी ने पिछले 6 सालों में जो कर दिखाया है वो शायद ही किसी सरकार ने किया हो। लगातार सरकारी परियोजनाओं का लाभ जनता को सीधे मिल रहा है। ऐसे में सभी को मकान देने का नारा देकर योगी ने जनता का दिल एक बार फिर जीत लिया है। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जीवन की सुगमता में आवास, बिजली, शुद्ध पेयजल, अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं और साथ ही रोजगार की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार की यही मंशा है कि हर परिवार के पास उनका अपना घर हो। ऐसे में वो लगातार काम कर रहे हैं। दरअसल मकान बनाने के लिए दिया जाने वाला पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है, जिसमें पात्र लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है और 1 लाख राज्य सरकार। यूपी में बीजेपी का ये दूसरा कार्यकाल है। इन 6 सालों में कितनी बदली यूपी के लोगों की किस्मत और कितनों को अपने घर का सपना साकार हुआ, आइए आपको बताते हैं। 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक यूपी में लाखों लोगों को मकान दिए जा चुके हैं। शहरी इलाके में 18 लाख और ग्रामीण इलाके में 22 लाख लोग, यानी कुल मिलाकर 40 लाख आवास बांटे जा चुके हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी के यूपी में सत्ता में आने के बाद से ही सरकार योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर 2017 से पहले की तस्वीर पर नजर डालेंगे तो आंकड़े चौंकाते हैं, क्योंकि उस दौर में जो हालात इन योजनाओं के थे वो बहुत दयनीय थे। आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले यूपी में सिर्फ 18,000 पीएम आवास स्वीकृत थे, यानी कि काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। लेकिन योगी के आते ही सिर्फ 2 सालों में यह आंकड़ा 12,56,000 तक पहुंच गया। यानी ये साफ दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। वैसे भी योगी आदित्यनाथ खुद को जनता के सेवक के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। वो कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि उनके लिए जनता की सेवा ही सब कुछ है। वहीं जब से प्रदेश में योगी की सरकार आई तब से वो खुद सभी सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हैं। साथ ही ये भी तय करते हैं कि किसी का हक न मारा जाए। वहीं सिर्फ मकान का ही नहीं बल्कि यूपी सरकार का उद्देश्य हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। सभी घरों में शौचालय के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही यूपी सरकार लगातार किसानों से लेकर आम लोगों के घरों तक बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम कर रही है। सीएम योगी को एक कड़क प्रशासक के तौर पर जाना जाता है, इसलिए वो लगातार सरकारी अफसरों का रिपोर्ट कार्ड भी चेक करते रहते हैं। साथ ही लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में बाहर है, योगी जी की सरकार है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।